नमस्कार। वंदे मातरम। मैं ज्ञानेंद्र भदौरिया आपके लिए एक वर्तमान विषय जो इस समय सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से चल रहा है, उस पर कुछ बिंदु स्पष्ट करना चाहूँगा जो कि आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, ज्ञानवापी मस्जिद नाम से ही स्पष्ट है। ज्ञानवापी, वापी संस्कृत शब्द है, तालाब या तो ज्ञान का तालाब, ज्ञान की वापी। स्पष्ट है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है, क्योंकि ये अरबी भाषा का या उर्दू भाषा का शब्द नहीं है। अपन विषय पर आते हैं कि ये मस्जिद कैसे बनी। मैं अपने मित्रों के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया हूँ, और कोई अंधा भी उसको हाथों से टटोल कर उस जो वो गंदा सा वहाँ पर एक ढांचा खड़ा है उसे देख के बता सकता है कि ये मंदिर है। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं आँखें हों, हम अंधा हाथ से टटोल कर भी स्पष्ट बता देगा कि ये मंदिर के अवशेष हैं जिस पर एक गंदा सा ढांचा खड़ा हुआ है। इतिहास में इसके प्रमाण हैं कि सर्वप्रथम काशी पर 1034 में महमूद गजनवी नामक लुटेरे का एक सरदार था, न्याल-उद-दीन। उसने हमला किया सर्वप्रथम और लूट कर पंजाब चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी का आक्रमण भी हुआ। सबको पता है कि गौरी एक कुख्यात लुटेरा था। गौरी के बाद गौरी का एक सरदार सिपह सलार बोलते थे इसे, जो गुलाम वंश का संस्थापक हुआ, बताया जाता है ऐसा NCERT की पुस्तकों में, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने हमला किया, मंदिर को लूटा, जनमानस को लूटा, सैकड़ों की संख्या में मंदिर ध्वस्त किए। एक लंबी प्रक्रिया है। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने भी जब बिहार पर शासन किया तो उस समय लूटा मंदिर को कई बार। 1447 में जौनपुर का सुल्तान था महमूद शाह, उसने भी काशी पर हमला किया और इस मंदिर पर आक्रमण किए, सैकड़ों की संख्या में मंदिर ध्वस्त किए। 1642 में शाहजहाँ ने भी फरमान जारी करके करीब 63 मंदिर तोड़े। ऐसा प्रमाणिक और जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं इनमें भी स्पष्ट है। 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया। औरंगजेब इस बनारस काशी के मंदिर से बहुत ज़्यादा ही व्यथित था और बहुत ज़्यादा उसके अंदर नफ़रत भरी थी। उसके कई कारण थे। एक तो उस समय काशी पठन पाठन का केंद्र था, संस्कृत का, अपनी संस्कृति का मुख्य केंद्र था। यहाँ पर गुरुकुल, पठन पाठन केंद्र आदि चलते थे। इससे उसको जो है बहुत नफ़रत थी, क्योंकि किसी देश की संस्कृति को तोड़कर ही उस देश को नष्ट किया जा सकता है। मंदिर, मकान और जनमानस को समाप्त करके हम देश को नष्ट नहीं कर सकते। इजराइल आदि इसके उदाहरण हैं। तो फरमान जारी करके और फिर हमला होता है काशी मंदिर पर और विश्वेश्वर मंदिर को ध्वस्त किया जाता है। और वहाँ पर जो नंदी की प्रतिमा, जो लोग काशी गए हैं उन्होंने देखी होगी, उसको भी तोड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो नंदी की प्रतिमा टूट नहीं पाती। और ऐसा उसमें आता है घटनाक्रम में कि मंदिर के महंत उस शिवलिंग को लेकर वहाँ स्थित कुएं में कूद जाते हैं और प्रतिमा टूटने से बच जाती है। तो ये तो आक्रमणों का एक पूरा घटनाक्रम हो गया। मंदिर ध्वस्त कब कब हुआ, किसने किसने उस पर किए। तो अंतिम आक्रमण जो औरंगजेब के समय हुआ, ये
काशी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए था। उसकी प्रतिष्ठा से वो बहुत चिढ़ता था। काशी से प्रभावित होकर औरंगजेब का एक भाई दारा शिकोह, वो भी 1656 में काशी आया था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में था कि ये जो काशी है ये विद्रोह का केंद्र है। इस कारण से भी उसका हमला हुआ। सबको ज्ञात है औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ में क्या किया। तीनों भाइयों का कत्ल करवाया क्रम से। उसी औरंगजेब के नाम से स्वतंत्र भारत में मस्जिदें और औरंगजेब रोड, औरंगजेब पार्क, ये विडम्बना है। अयोध्या, काशी, मथुरा हमारे मान बिंदु। अयोध्या विवाद तो लगभग हल हो ही चुका है, लेकिन एक बार हमें अपने परिजनों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करना चाहिए। आप केवल मस्जिद की स्थिति देखकर ही स्पष्ट हो जाएंगे कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है और इसके ऊपर अवैध रूप से ये निर्माण किया गया है। सबसे प्रमुख बात आप वहाँ देखेंगे, नंदी का मुंह जो है, जो विश्वनाथ मंदिर वर्तमान में है उसके बाईं तरफ नंदी विराजमान है और उनका मुंह उस गंदे से स्ट्रक्चर और ढांचा जो है उसकी तरफ है। और आपको पता होगा हिंदू समाज को कि नंदी का मुंह किधर होता है। भगवान के मंदिर में नंदी का मुंह किधर होता है। कहीं भी आप चले जाएंगे किसी भी शिवालय में तो नंदी की प्रतिष्ठा वहाँ होगी और उनका मुंह किधर होता है ये सर्वविदित है, इसके लिए कोई बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये स्पष्ट है और इसी का विरोध हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि ये यदि सर्वे किया जाता है और खोज की जाती है तो यहाँ पर निकलेगा, मंदिर की सामग्री निकलेगी, मंदिर के चिन्ह निकलेंगे। अब क्या हुआ वर्तमान में, अभी 16 अगस्त को इसके लिए सूट दायर किया गया था कोर्ट में और उसके बाद में कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की थी और अभी 15 अप्रैल को इसका कन्फर्मेशन जारी हुआ और 18 अप्रैल को नोटिस जारी हुआ था कि उसका सर्वे किया जाए। अभी पिछले दिन और आज भी वहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया हुई थी और सर्वे ढंग से चला क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और थोड़ा बहुत हो हल्ला करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके वो लोग शांत हो गए क्योंकि प्रशासन और बाबा की पुलिस इन कार्यों को करवाने में अनुभवी है, पिछले 6 वर्ष से और सक्षम भी है। एक चीज़ देखने में आई कि मस्जिद में जो ज्ञानवापी मस्जिद तथाकथित है उसमें सर्वे वाले दिन जितने लोग नमाज अदा करने आते थे उससे कई गुने अधिक नमाजी वहाँ पर इकट्ठे हुए। वो आप समझ सकते हैं क्यों हुए। यदि अन्य कोई प्रशासन होता तो शायद जो है ये सर्वे करने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। ये पूरा प्रकरण आपके सामने प्रस्तुत है। अब अपने समाज और हिंदू समाज को ये सोचना पड़ेगा। आप अगर कभी दिल्ली गए हों तो कुतुब मीनार के सामने एक ASI ने बोर्ड लगा रखा है कि ये 27 या 21 ऐसा कुछ लिखा है उस पर, मंदिरों, जैन और वैष्णव मंदिरों को तोड़कर ये कुतुब मीनार खड़ी करी गई है। स्पष्ट है जहाँ जहाँ हमारे मान बिंदु हैं उन पर आघात किया गया है और ये हमारा दायित्व बनता है कि अपने मान बिंदुओं को पुनर्जीवित करें और उनमें से दूसरा प्रयास ये काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर है और उसकी जस्ट जो है सामने खड़ी हुई ये मस्जिद, तथाकथित मस्जिद। और जैसा खबरों में पता चल रहा है कि सर्वे अच्छा हुआ है और अंदर सब चीज़ स्पष्ट है और आज 10 मई को इसकी रिपोर्ट सर्वे टीम कोर्ट में दाखिल करेगी। हम सब लोग इंतज़ार करेंगे और आगे जो भी इसका अपडेट होगा मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहूँगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।